हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन। आज मैं पर्यावरण अध्ययन का सेट लाया हूँ जो सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से पुलिकट झील कहाँ है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और बायोरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दोस्तों अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते दोस्तों। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों केरल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके एक ओर तमिलनाडु तथा कर्नाटक है तथा दूसरी ओर विशाल समुद्र है, इसलिए यहाँ पे आंसर डी सही होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? आपके ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर, बिहार। दोस्तों गोवा समुद्र के किनारे बसा भारत का एक बड़ा ही सुंदर राज्य है। यहाँ के अधिकतर व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। नारियल भी यहाँ भरपूर मात्रा में पैदा होता है। नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए यहाँ आंसर सेकंड नंबर सही हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। आपके ऑप्शन हैं दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। दोस्तों गिलहरी के दांत सदैव बढ़ते रहते हैं। दांतों के कटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, इसलिए आपके ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, आपकी ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेंगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। दोस्तों उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से ज़मीन धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है और एक स्थिति के बाद ज़मीन बंजर हो जाती है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही होगा सर। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेटस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? आपके ऑप्शन है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनीफाइंग बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी सही, बी सही होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपके ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। डी को छोड़कर
बाकी सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ा प्रदूषक गैस है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जवाई के जंगल किस प्रदेश में हैं? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। दोस्तों जवाई के जंगल राजस्थान में हैं, जो पाली ज़िले में पड़ते हैं। इन्हें रिजर्व स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका के सुदूर उत्तर में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है शवाना, थार, सहारा, कालाहारी। दोस्तों सवाना घास का मैदान है, जो मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। थार मरुस्थल दोस्तों भारत के राजस्थान में पड़ता है। सहारा मरुस्थल दोस्तों ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5300 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। और सहारा नाम रेगिस्तानी के अरबी शब्द सहर से लिया गया है, जिसका अर्थ है मरुस्थल। दोस्तों कालाहारी भी मरुस्थल ही है, लेकिन यह अफ्रीका के दक्षिणीवर्ती इलाका बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका के लगभग 9 देशों में इसका विस्तार मिलता है। इसलिए यहाँ पे आंसर दोस्तों सही होगा सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात। दोस्तों भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, और इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह चालाक पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल, शकरखोरा। दोस्तों कोयल के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल के अंडों को कौवा अपने अंडों के साथ सेता है। इसलिए आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है? आपके ऑप्शन है गेहूँ, काली मिर्च, साबुनदाना, सौंफ। दोस्तों गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ ये सभी बीज हैं। साबुनदाना बीज नहीं होता, बल्कि साइकस के तनों के मठ से बनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केरल में कौन से ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है नारियल, सेब, चीड़, अमरूद। दोस्तों अमरूद का पेड़ ज़्यादातर उत्तरी भारत में पाया जाता है और यह ऊंचे भी नहीं होते हैं। सेब की खेती दोस्तों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है, और चीड़ हिमालय के तराई इलाकों में पाया जाता है दोस्तों। इसलिए केरल में
नारियल के पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आपके ऑप्शन है टमाटर, आलू, नाशपाती और चीकू। सेकंड ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, आलू, चीकू, भिंडी, खीरा। थर्ड ऑप्शन है टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। फोर्थ ऑप्शन है नाशपाती, आलू, चीकू। दोस्तों यहाँ पे सी आंसर सही होगा। दी गई सब्जियों में टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा आदि में बीज पाया जाता है, जबकि आलू, प्याज आदि में बीज नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साड़ियाँ जो खास तौर पे आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हों वे क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। दोस्तों आंध्र प्रदेश में वस्त्रों पर की गई कारीगरी को पोचमपल्ली और कलमकारी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं हैं तांबा और जस्ता, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन, तांबा और टिन। दोस्तों कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। दोस्तों ये सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेट से आप आगामी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। सेकंड ऑप्शन है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। थर्ड ऑप्शन है तल कर, भिगो कर, भून कर। फोर्थ ऑप्शन है सेक कर, तल कर, भून कर। दोस्तों सेक कर, तल कर अथवा भूनकर खाना पकाने के सही तरीके हैं। मक्के के भुट्टे को आग में सेक कर, आलू को तल कर अथवा भूनकर खाया जाता है। यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन है। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। सेकंड ऑप्शन है यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 8900 मीटर है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, जर्मनी। दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इससे स्थानीय लोग पानी भी निकालते हैं जो एक पतले पाइप के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया कर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें